चलिए आप लोगों का इसमें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे। जो बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, जो पूछा गया है इस तरह के सवाल 2026 में। तो इसमें ध्यान से देखिए किस तरह से इसको बनाना है, ठीक है। और एकदम अड़े रहिएगा, इस तरह के सवाल बिहार बोर्ड में 2026 में आया हुआ है। और ये सीख गए तो आपको एक भी सवाल इस तरह की गलती आपसे नहीं होगा, ये वादा है। ध्यान से देखिए। देखिए ये सवाल में क्या कहा गया है, थोड़ा आवाज़ थोड़ा स्लो मिलेगा, लेकिन आप ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे आपको सीधा सीधा लिख दीजिएगा दिया गया है, जो लिखा है वही लिख दीजिए। दिया गया है, दिया गया है लिख दिए। अब जो दिया है वो लिख लीजिए, साइन ए बराबर में 3/4, ठीक है। यानी बोला गया कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन सी का मान ज्ञात कीजिए। कैसे निकालते हैं ध्यान से देखिए। देखिए इसमें सबसे पहले आपको एक फ़ोटो बना लीजिए त्रिभुज। त्रिभुज आपको बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए टेन सी दिया है, यहाँ पर कॉस ए दिया है। यहाँ पे लगभग विद्यार्थी गलती करते हैं, जो आप भी गलती करेंगे। और इस वीडियो देखने के बाद आपको एक भी गलती नहीं होगा इस तरह के सवाल में, ये हमारा वादा है। ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज बनाइए यहाँ पर। देखिए यहाँ पे हम दूसरा मार्कर से बना लेते हैं त्रिभुज। आपको ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज बना दिए, ठीक है। यहाँ पर हम नाम रख लेते हैं, क्योंकि ए बी बोला हुआ है ना, ए तो ए लिखेंगे और बी लिखेंगे, सी लिखेंगे। देखिए इसमें ए बोला है इसलिए हम ए ही से स्टार्ट किए, बी बोलता था बी से नहीं स्टार्ट करते, ऐसा बात नहीं, ए बी सी मान लेते, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए बोला गया है ना, साइन ए बोला गया है। तो ए के सामने के जो भुजा होगा, इसके सामने वाला भुजा ये वाला जो ये भुजा दिख रहा है, ये हमारा लंब हो जाएगा। क्या होगा, लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लंब कहेंगे इसको, ठीक है। तो लंब कहेंगे, याद रखिएगा इसको, ए के अनुसार। अभी इसके अनुसार ए के अनुसार लंब हमारा ये वाला भुजा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है। P/H होता है। तो यहाँ पर ये देखिए P का किसको बोल रहा है, इसको बोल रहा है। तो हमारा ये 3 हो जाएगा, है ना। और ये वाला H जो है ये फिक्स होता है, ये हमारा 4 हो जाएगा। इसका मान हमको निकालना है कि इसका मान क्या निकल के आएगा। मान निकालने के बाद हमारा फिर cos A के मान ज्ञात करना होगा और tan C का मान ज्ञात करना होगा। ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को फिर से देखिएगा। अगर नहीं, उसके बावजूद भी नहीं आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हुए हैं, यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। प्रमेय लिख लेते हैं, प्रमेय से। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए फार्मूला हम लोग जानते हैं इसका, H बराबर, क्योंकि बड़ी भुजा दिया है छोटी भुजा दिया है, वो एक भुजा का है, तो लिखेंगे H बराबर रूट अंडर में P² प्लस में B²। यहाँ पे मान पुट कर लेंगे हम लोग। P के मान कितना है, P के मान देखा जाए तो यहाँ पे 3 है, क्योंकि इसके अनुसार हमारा लंब ये था, तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 रख लीजिए। सॉरी यहाँ पे फार्मूला गलत है, फार्मूला सही कर लेते हैं। 1 मिनट, कोई बात नहीं, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, क्षमा चाहते हैं। यहाँ पे हमको P, यहाँ पे B गायब है, क्योंकि P ये वाला है। देखिए इसके, देखिए ध्यान से, कॉस साइन ये बोला था, तो इसके सामने वाला ये लंब है, तो हमारा ये वाला B निकालना है। B का फॉर्मूला लगाना होगा, B बराबर रूट अंडर में H² माइनस में P², ठीक है। आगे देखिए H के मान कितना दिया है, 4 दिया है, यहाँ पे 4 लिख लीजिए। यहाँ पे स्क्वायर, P के मान कितना दिया है, 3 दिया है, 3 लिख लीजिए। और यहाँ पे क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कर लेते हैं, जगह रही मेरे पास, यहाँ लिखते हैं, क्योंकि नीचे नहीं दिखेगा आपको फिर। तो देखिए यहाँ पे 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 पे लिखिए। यहाँ पे 3 के स्क्वायर 9, घटा लीजिए कितना बचेगा। तो देखिए ध्यान से, जगह कम है, यहाँ पे लिखिए रूट में, यानी 16 में से 9 घटाइएगा 7। ये हमारा 7 निकल के आ गया B के मान, इसका निकला, यानी इसका मान निकल के आ गया यहाँ पर रूट में 7, जो हमारा इसका मान निकल के आ गया, ठीक है, रूट में 7। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बोला है कि cos A बताइए और tan C बताइए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे निकालते हैं। मेरे पास यहाँ पे जगह कम है, हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। आपको यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे लिखते हैं। जगह मेरे पास कम है, इसलिए हम कोशिश करते हैं। 1 मिनट रुकिएगा आपको। चलिए, तो यहाँ पे दिख रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिख रहा है। देखिए हमारा cos A के मान पता करना है,
देखिए यहाँ पे cos A के मान निकालने के लिए जगह कम है, हम यहाँ पे घेर देते हैं, ठीक है। cos A के फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है P/H, सॉरी B/H होता है, सॉरी समझ जाते हैं, B/H होता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए आपसे बोला है cos A, तो देखिए इसमें थीटा क्या कहा जा रहा है आपसे? थीटा इसमें A कहा जा रहा है। क्या कह रहा है? A कहा जा रहा है। तो A के सामने आइए, ये देखिए त्रिभुज में A के सामने आइए। A के सामने जब आएंगे तो ये वाला हमारा लंब हो जाएगा। तो लंब ये हो गया, तो आधार यानी B के मान कौन हो जाएगा? रूट में 7 हो जाएगा, रूट में 7 हो जाएगा। और H के मान हमारा फिक्स होता है 4 आ गया इसका आंसर। अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं tan के निकाल लेते हैं ना। tan C बोला गया। अब ध्यान दीजिएगा, tan का फार्मूला होता है P/B होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, P/B होता है, ध्यान दीजिएगा। अब 1 मिनट रुक लेते हैं कि यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि हमको देखना पड़ता है यहाँ पर ही। चलिए दिख रहा है, फोटो नहीं कट रहा था, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है tan C का है। अब ध्यान से सुनिएगा, tan C बोला है, तो C कहाँ पर दिख रहा है त्रिभुज में? तो देखिए ये वाला आप हटा देते हैं, है ना, ये आप रहने भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए tan C बोला रहा है, तो C यहाँ पर देखिए ये है, तो C के सामने के भुजा ये हमारा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, यानी अब जो AB वाला है वो लंब कहलाया, है ना, यानी tan के C के सामने की भुजा ये लंब हो गया। तो P यानी P के मान हमको चाहिए, तो ये लंब हो चुका है, तो P के मान कितना है? रूट में 7 है ना। और ये वाला आप क्या हो गया? जब ये लंब हो गया तो ये वाला हमारा आधार हो गया, यानी B के मान हमारा 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इस सवाल को बनाना है। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर सा एक सुंदर सा लाइक कीजिएगा, सभी विद्यार्थी में शेयर कर दीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हम कल जो है नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, यानी 8.1 का, यानी प्रश्नावली 8.1 शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन से आप लोग जुड़िएगा ईमानदारी से। धन्यवाद।